गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने क्लास 10 के अंदर चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड कर लिया है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जाना पहचाना नाम है क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में भी किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये देख लीजिए, आप याद करिए, ऐसे किया था हमने ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चैप्टर 2 में हमने किया था लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल किया था। नाउ दिस बिकम लीनियर इक्वेशन जब इक्वल टू 0 आ जाए यहाँ, है ना। तो जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किया था, वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल कौन सा है? x। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? सो दिस वॉज ax plus b is equal to 0 was linear equation in one variable. a and b are real number where a should not equal to 0. क्लास 10 के अंदर अब हम क्या करने जा रहे हैं? क्लास 10 के अंदर हम करने जा रहे हैं ये ax plus by plus c is equal to 0. This is called linear equation in two variable. X and y are the two variable having power 1, 1. Where a, b and c are real number, a should not equal to 0. x और y क्या हैं? दो वेरिएबल हैं। ये होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्लास 10 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। तो अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो कैसे करूँगा? x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. This is the linear equation in two variable where a is here 1, b is 2 and c is minus 3 when I compare this equation by the general linear equation in two variable. बात समझ आ गई होगी। अब आपको मैं बता देता हूँ, क्लास 10 के अंदर हमारे को इन लीनियर इक्वेशंस में x और y की वैल्यू को निकालना है। तो जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो एक साथ लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी हम x और y की वैल्यू निकाल पाते हैं। सो व्हेन दीज टू लीनियर इक्वेशंस आर टेकन सिमल्टेनियसली देन इट इज़ कॉल्ड द सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो हम इन दो इक्वेशंस को, तो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगी हमेशा हमारे पास, और इन दोनों को हम सॉल्व किया करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तरीका। सो टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, पेयर में जब दे रखी होंगी, विच इज़ कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो पहला मेथड कौन सा कहलाएगा? इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कौन कौन से मेथड हैं वो मैं बता रहा हूँ। पहला मेथड है ग्राफिकली मेथड। इसमें एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कवर होती है। जो दूसरा मेथड कहलाता है वो एल्जेब्रिक मेथड है। ठीक है, इसमें कौन सा मेथड कहलाता है? एल्जेब्रिक मेथड में कौन से तीन मेथड आते हैं? पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके अंदर एक्सरसाइज 3.3 आती है। एक एलिमिनेशन मेथड होता है, जिसको या ये भी कह देते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और जो तीसरा होता है which is called very interesting method which is called cross multiplication method. So एक बार फिर बता देता हूँ, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास तीन मेथड होते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में तीन मेथड्स होते हैं, कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, या इसको ये भी कह सकते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, और जो तीसरा पार्ट है एल्जेब्रिक मेथड का वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्राफिकल मेथड इन एक्सरसाइज 3.1। अब आपके पास, सबके पास बुक होना ज़रूरी है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज में कहा है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, सॉल्व नहीं कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। तो पहले हमारे को सिचुएशन दे दी है कि ये सिचुएशंस हैं, तो आप इक्वेशंस बनाइए। तो आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ? इक्वेशंस बना रहा हूँ, उसके पॉइंट्स बना रहा हूँ। ग्राफिकली जब हम करेंगे सॉल्व तो एक्सरसाइज 3.2 में करेंगे, जिसमें और भी ग्राफ्स आएंगे, तो आप
उनकी सहायता से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ग्राफ बना के नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ग्राफ के पॉइंट्स और इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला सम है, अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ेंगे। उसमें ये कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है 7 ईयर अगो, 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। तो पहली कंडीशन क्या है, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि मैं तुम्हारे 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। और फिर दूसरी कंडीशन क्या बोलता है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना होऊंगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या की कि 7 साल पहले तो मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, और अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का कितना होऊंगा, 3 गुना होऊंगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आई एम एक्सप्रेसिंग हियर एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली के लिए पॉइंट में बना दिए। जब मैं आपको ये सिखा दूंगा किस तरह से करना है तो आप बना सकते हैं। एक्सरसाइज 3 पॉइंट में ग्राफ ही ग्राफ है, तो पहले मैं वो करा दूंगा, उसकी सहायता से आप इस पे ग्राफिकली प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो फिर मैं बताता हूं। अब ये देखिए करेंगे किस तरह से इसको। 7 साल पहले तो क्या करूंगा, मैं एक्स और वाई को उतारूंगा, दोनों में 7 साल घटा दूंगा। ये देख लीजिए आफ्ताब, हाँ पहले सबसे पहले तो मैं ये मानूंगा लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, मान लीजिए जो फादर है जिनका नाम आफ्ताब है उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स, और डॉटर आफ्ताब की जो बेटी है उनके जो उम्र है वो क्या मानी, प्रेजेंट एज, दोनों प्रेजेंट एज है। आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान लीजिए x ईयर्स है और उसकी डॉटर की एज कितनी है, y ईयर्स। ठीक है, तो 7 साल पहले, अब देखिए 7 साल पहले आफ्ताब की एज अब x है तो 7 साल पहले कितनी होगी, x - 7। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आप 17 ईयर्स के हैं तो 7 साल पहले कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे, 17 में से 7 घटाएंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 10। तो आफ्ताब की अगर उम्र x है तो 7 साल पहले कितनी होगी, x - 7। उनकी बेटी की उम्र अगर y है तो 7 साल पहले कितनी होगी, y - 7। अब उसने क्या कहा है, कंडीशन पहली क्या है, 7 साल पहले आफ्ताब की जो उम्र है वो बेटी की उम्र के 7 टाइम्स है। देख लो, बेटी की 7 साल पहले जो उम्र है उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 ईयर, है ना, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर। ठीक है ना, 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी की उम्र का 7 गुना था। 7 साल पहले आफ्ताब की एज ये, बेटी की उम्र ये, और 7 साल पहले बेटी की उम्र का 7, ब्रैकेट खोला, 7y - 49x, ये 7y इधर आके -7y हो गया, -7 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस -49 + 7 कितना आएगा, -42। तो अब मैं आपको ये पॉइंट भी बता रहा हूं। वैसे तो आपने जब चैप्टर 4 क्लास 9 में किया था तो ये पॉइंट सीखे थे क्लास 9 के अंदर। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ये देखिए, ये अगर मैं यहाँ y की वैल्यू रखो या इसकी किसी की भी, मान लीजिए y की वैल्यू रखता हूं, मैं y की वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तो y की वैल्यू को मैंने 6 रखा, यहाँ कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं 1 2 3, लेकिन ऐसी वैल्यू रखना, मैं आपसे ये बता रहा हूं कि जो क्लियर कट होल नंबर आए, यानी कि पॉइंट्स में ना आए। पॉइंट्स में आ जा गलत नहीं होता, लेकिन पॉइंट्स को प्लॉट करने में थोड़ा दिक्कत आती है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप वो वैल्यू रखें जिससे पूरी तरह से, जो अगर y की वैल्यू अगर मैं पूरी रखता हूं तो x की वैल्यू भी पूरी तरह से होल आए, बटों में या पॉइंट्स में नहीं आए। तो x की वैल्यू, मान लीजिए y की वैल्यू 6 रखी, ठीक है, y की वैल्यू 7 6 42 है ना, y की वैल्यू यहाँ 6 रखी, तो -42 उधर जाके क्या हो गया, प्लस, ये -42 था तो 0 आ जाएगा ना। तो y की वैल्यू अगर मैंने 6 रखी, 7 6 42, यहाँ -42 आया, ये -42 से -42, x किसके बराबर आया, 0। अब y 7 रखो, 7 7 49, -49 इधर जाके क्या हो गया, प्लस, तो 49 में से 42 गया, 7 आया, है ना। एक बार फिर देख लीजिए, y की जगह क्या रखा, 7 7 7 49, -49 इधर जाके क्या हो गया, प्लस,
-42 प्लस 49 यानी कि 49 में से 42 गया, कितना आया 7। 7 y रखा तो x भी कितना आया 7। अब y की वैल्यू कितनी रखी, 5 रख लीजिए, आपकी मर्जी है जो मर्जी वैल्यू रखती जाइए, लेकिन मेरी एक आप ये याद रखिएगा फ्रैक्शन में नहीं है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आई है, 7 8, ज़्यादा कम से कम वैल्यू रखना, 1 2 3 4 में 5 7 में काम लग चल जाए उतना, ये नहीं कि 10 12 वैल्यू रखे तो उससे ग्राफ बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, आपको पॉइंट्स बहुत प्लॉट करने पड़ेंगे और उससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। मेरी बात आप समझ आ रही है? तो आपको 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना, एक ज़्यादा कि जब x और y की वैल्यू लेते वक्त अगर y की वैल्यू डाल रहे हैं तो x की वैल्यू ऐसे आनी चाहिए कि पॉइंट्स में ना है, ठीक है, और दूसरा बहुत ज़्यादा बड़ी ना है। तो y की वैल्यू क्या रखा, 5 रखा, 7 5 जा 35 माइनस 35 इधर जाके क्या हो गया प्लस, -42 प्लस 35 -7 आ गया इस तरह। अब ये देखिए, अब दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी, 80 के का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन इज अब से 3 साल बाद, भाई आफ्ताब की उम्र अब x ईयर्स है तो अब से 3 साल बाद कितनी होंगी 3। अगर आप 17 ईयर्स के हैं तो 3 साल बाद कितने होंगे 20 ईयर्स के। तो क्या करोगे, 17 में 3 जोड़ोगे ना, है 3 ऐड करोगे। तो आफ्ताब की अगर उम्र अगर अब x है तो 3 साल बाद कितनी होगी x प्लस 3, और उसकी जो डॉटर की उम्र थी वो कितनी थी y थी, तो डॉटर की उम्र कितनी होगी y प्लस 3। कहता है आफ्ताब 3 साल बाद अपनी बेटी की उम्र का 3 गुना है। आफ्ताब आफ्टर 3 years आफ्ताब एज इज 3 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर, अपनी डॉटर के 3 गुना है। ये 3 साल बाद आफ्ताब की एज और ये डॉटर की एज, आफ्ताब की जो उम्र है वो डॉटर की उम्र का 3 times है। 3y प्लस 3 3 is 9, 3y इधर आ गया, x माइनस 3y, 9 में से 3 गया 6। दिस बिकम योर सेकेंड क्वेश्चन। फिर अब मैंने इसमें नहीं किया था, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने अब की बात इसमें थोड़ा सा सरल करने के लिए इसको -6y ये सॉरी 6 माइनस 3y इधर जाके क्या हो गया प्लस। अब y की वैल्यू रखते जाइए, इसमें भी y की वैल्यू रखी थी, मेरे को ये इधर कर देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैं यहाँ ये ऐसे कर देता x इज इक्वल टू 7y माइनस या 7y इधर जाके प्लस हुआ और ये 42, तब भी y की वैल्यू रख सकता था। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अब मैंने x की वैल्यू ये रखी, -3y इधर जाके प्लस हो गया, तो y की वैल्यू अब मैं रखता जाऊँगा। मेरी बात समझ आ गई होगी, y की वैल्यू में रखता जाऊँगा। तो y की वैल्यू मैंने क्या रखी, पहले मैं मानता हूँ 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 y 3 इंटू 0 0, ये खत्म हुआ, y की वैल्यू 0 होगी। मेरी बात समझ आई, ये खत्म, ठीक है, खत्म हो। तो x की वैल्यू कितनी होगी 6, y की वैल्यू मान लीजिए -1 रखा। वैसे तो अकॉर्डिंग टू द लॉ भी उम्र प्लस माइनस में नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने पॉइंट्स को छोटा करने के लिए माइनस में को रखना पड़ा। तो y की वैल्यू यहाँ -1 रखा तो -3 हो गया, तो 6 में से 3 गया 3, x किसके बराबर आया 3 के। y 0 रखा, ये खत्म हुआ, x किसके बराबर आया 6 के। फिर y की वैल्यू -1 के बराबर रखी तो -3 हो गया, ये 6 में से 3 गया 3, x किसके बराबर आया 3। y की वैल्यू मैंने जान के -2 रखी, 3 को -2 से किया तो कितना है -6, 6 में से 6 गया 0। तो ये मैंने पॉइंट कर दिए हैं, आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। इसमें अभी सोल्यूशन नहीं बताना, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द ग्राफ। मेरी बात समझ आई, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी एंड वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है बच्चों कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। एक क्रिकेट कोच है, वो कितने 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपए में 3900 रुपीज़ में। तो मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹x, ठीक है, एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹y। एक बैट की कीमत कितनी मानी मैंने x, और एक बॉल की कीमत कितनी मानी y। तो कितने बैट खरीदता है बेटा वो 3, तो एक बैट की कीमत अगर x है तो 3 बैट की कितनी कीमत हो जाएगी 3x, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। 3 बैट खरीदता है तो कितना आ जाएगा 3x, ठीक है, और एक बैट एक बॉल की कीमत कितनी है y, है ना, y कॉस्ट है, तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 6y। तो पहली कंडीशन क्या आ गई, 3 बैट यानी 3x, 6 बॉल 6y, 3x प्लस 6y कितना कॉस्ट आया 3900, ठीक है।
इन दोनों में से 3 कॉमन निकाला, x + 2y, ठीक है, और ये कट गया, कटने के बाद कितना आया यहाँ 1300। तो कितना आया मेरे पास x + 2y = 1300। अब मैंने थोड़ा इजी करने के लिए, पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए मैंने क्या किया, ये x + 2y = 1300 आया, मैंने क्या किया x = 1300 - 2y। अब मैं यहाँ डालता हूँ, देखो मैं इस तरह से वैल्यू डाला कि बहुत ज़्यादा ना है। अब ये 100 200, इसका मतलब ये है कि आपको पॉइंट ग्राफ पे कहाँ से स्टार्ट करने हैं, 100 200 300 400 500, है ना, x की वैल्यू y की वैल्यू भी 100 200 300, है ना। तो ये आई मेरे पास कंडीशन, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं x इन टर्म ऑफ y। मेरी बात समझ आई। अब y की वैल्यू रखते गया, मान लीजिए y की वैल्यू मैंने 500 रखी, तो 2 को 500 से गया तो कितना है 1000 है ना, यहाँ 1000 बन गया। अगर y की वैल्यू मैंने 500 रखी तो क्या बन गया 1000। 1300 में से 1000 गया तो x कितना बच गया 300, ये आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई होगी। उसके बाद मान लीजिए अब 600 रखा, तो 2 को 600 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1200। ये देख लीजिए y की वैल्यू कितनी रखी है 600, 600 रखा तो 2 को 600 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1200। 1300 में से 1200 चला गया तो कितना आया 100। बात समझ आ गई। उसके बाद देखो पहले 500 रखा, 600 रखा, मैंने सोचा और ज़्यादा रखूं तो 7 रखता तो माइनस में आता, तो मेरे को नहीं कहा, मैंने कहा चलो 400 रख के देखता हूँ। 2 को 400 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 800। 2 मल्टीप्लाइड बाय 400 800। 1300 में से 800 चला गया तो कितना आया 500। तो ये मेरा बॉक्स बन गया, यानी इस पहली कंडीशन ने ग्राफ के पॉइंट्स मेरे को ये दे दिए। मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, नेक्स्ट कंडीशन ये कहता है कि दूसरी कंडीशन कि लेटर शी बायस जो क्रिकेट कोच है वो क्या करती है, अगर एक बैट और 2 बॉल खरीदती है तो एक बैट का कीमत कितनी हुई 1x, यानी ये आई है ना, एक बैट की कीमत x है तो 1 बैट की कीमत कितनी होगी 1x, है ना। और 2 बॉल्स, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y, तो 2 बॉल्स की कीमत कितनी होगी 2y। तो कितना बन गया x + 2y = 1300। अगर आप ध्यान से देखेंगे पहली क्वेश्चन भी वही, सेकेंड इक्वेशन भी वही। मेरी बात समझ आई। तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली यही पॉइंट रख सकते हैं। तभी मैंने यहाँ लिखा है कि अगर मैं इसके पॉइंट्स को करूँगा तो ये सेम बनेगा। तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो एक ही लाइन बनेगी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, विच इज ऑल कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, पहली जो बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी और जो दूसरी है वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, यानी एक लाइन के ऊपर ऐसे एक लाइन, फिर दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर, ठीक है, कॉमन पॉइंट आ गया। मेरी बात समझ आई ना, दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। तो पहली कंडीशन ये थी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में एक बैट और 2 बॉल्स जिनकी कीमत 1300 है, तो पहले उसने 3 बैट 6 बॉल लिए थे जिनकी कीमत 3900 थी, कॉमन लिया 3, तो यही बनी इक्वेशन। दूसरी भी यही इक्वेशन बनी। इसका मतलब पॉइंट आप दूसरा बॉक्स अगर बनाना चाहें बना सकते हैं, यही बनेगा और जो लाइन है वो कोइंसिडेंट बनेगी। लाइन की जो कंडीशन है इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में, जैसा भी लगता है मेरे को। उसके बाद अब मेरा तीसरा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ऐसी है, करने को तो मैं कह सकता था कि आप कर लें खुद, लेकिन नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये भी कराई दूँ आपको, ठीक है ना। तो उसमें क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप ऑन द डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। कहता है कि कोई व्यक्ति खरीदता है 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स। तो मान लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹X एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू Y। ठीक है, तो ये आया। तो 2 किलो 2 kg एप्पल, 1 kg एप्पल की कीमत x है तो 2 की कितनी होगी 2x। ठीक है, 1 kg एप्पल की 1 kg ग्रेप की कीमत कितनी है y, तो 1 kg, तो 1 kg ही खरीदा तो 1y होगी। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो पहली कंडीशन क्या है, 2 kg एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स जिनकी कीमत कितनी बनी 160। 2x + y = 160। दिस बिकम योर फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो 2x y इधर ले आए, मैंने कहा था मैं y ही इधर लाऊंगा, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन y।
160 प्लस वाई का इधर आके माइनस वाई हुआ, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। अब मैं फिर बिल्कुल वैसे ही करूँगा। यहाँ मान लीजिए मैं कुछ कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रख के। मान लीजिए मेरे को सबसे पहला आसान लगा 60, क्योंकि 100 आ जाएगा। 160 में से 60 गया, 100 आया, 100/2 कितना आ गया, ये 50 आ गया। बात समझ आ गई होगी। फिर 60 के बाद मैंने 50 रखना चाहा तो वो 110 आया, 100/2 55। नहीं, मैं थोड़ा सा बिल्कुल एक्यूरेट रखना चाहूँगा, मैं रखना चाहता हूँ 40। 160 में से 40 गया, 120 डिवाइड बाय 2 है ना। 120 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 60 आ गया। फिर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इट्स योर विश। मेरी बात समझ आई है। लेकिन इस तरह से अब जैसे ये है 60 40 20, तो आप अपने ग्राफ पे पॉइंट कैसे बनाएंगे, ऐसे पॉइंट कौन से बनाएंगे, 10 20 30, 10 20 30। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। तो 60 रखा, 50 आया, 40 रखा, 60 आया, 20 रखे, 160 में से 20 गया, कितना है 140, 140/2 कितना आया 70। सो दिस बिकम द पहला बॉक्स बन गया इस कंडीशन का, जिससे हम जो पॉइंट हैं वो ग्राफ के प्लॉट करेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या की है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 4 किलो क्या खरीदता है, एप्पल खरीदता है, तो 1 किलो एप्पल यानी 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है x, तो 4 किलो कितना जाएगा 4x, और उसके बाद 2 किलो ग्रेप्स 2 kg ग्रेप्स की कीमत मिलाकर कितनी है 300। तो 1 kg ग्रेप की कीमत कितनी है y, तो कितनी आएगी 2 kg ग्रेप की कीमत कितनी आ जाएगी 2y। 4 kg एप्पल की 4x, ठीक है, और 2 kg ग्रेप्स की कीमत 2y, दोनों की मिलाकर कितना रुपए देते हैं 300 रुपीज़। तो फिर वही 4x 300 माइनस 2y ओवर 4। फिर वही, अब इसमें से अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन कर दें, या डायरेक्ट इसमें भी वैल्यू लगा सकते हैं। अब मेरे को कॉमन नज़र आ रहा था, 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 2 या 150 माइनस y। तो फिर मैंने क्या किया, फिर वैल्यू लगाते गया मैं, 30 लगाया, मान लीजिए 150 में से 30 गया, कितना आया 120, 120/2 60 आया। 50 लगा दिया है ना, 150 में से 50 गया 100/2 52। ये फिर दोबारा बोलता हूँ, मिक्स हो गया वर्ड। 100 y की जगह मैंने क्या लगाया 50, 150 में से 50 गया 100 आया, 100/2 कितना 50, यानी y की वैल्यू अगर मैंने 50 रखी तो x की वैल्यू भी कितनी आई 50। उसके बाद 150 में से 70 चला गया, 150 में से 70 चला गया, कितना आया 80/2 कितना आया 40। सो ये कंडीशन बन गई। तो इस केस में दोनों पैरेलल लाइन बनेंगी, वो मैं बताऊंगा कंडीशन नेक्स्ट उसमें कि कब कोइंसिडेंट लाइन बनती है, कब पैरेलल, कब इंटरसेक्टिंग लाइन बनती हैं। तो ये वो कंडीशंस हैं। तो मैं ये कंडीशन आज नहीं बताता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से कई बार ज़्यादा वीडियो लंबी होने के कारण जो बच्चों के जो मोबाइल में है उसको ओपन होने में बहुत टाइम लगता है, बफरिंग ज़्यादा हो जाती है, तो इरिटेशन हो जाती है बच्चों को भी, ये क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ज़्यादातर तो मोस्टली जो टीचर है 10 से 15 मिनट की बना रहे हैं, मैं फिर भी 20 से 25 मिनट की बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज 3.1 समझ आ गई होगी। कल मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 कराऊंगा, और उससे पहले जो कंडीशंस जो अप्लाई होती हैं एक्सरसाइज 3.2 से पहले, वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आई होप सो कि आपको सब समझ आ रहा होगा। एक बार फिर मैं बता देता हूं कि अगर आपको मैं आपके अब कल से क्या होगा, टाइम टेबल हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग, तो मेरे को जो 10th है वो सारी 10th को मेरे को आपको भेजने, और आशा कर रहा हूं कि जो भी भेज रहा हूं वो आपको समझ आ रहा होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ऑन कीजिए, उसको अच्छी तरह देखिए, कॉपी किताबें सामने रखिए, और जो सम्स मैंने कराए हैं उनको करिए, जो बाई चांस मैंने आपको छोड़े हैं आपके लिए वो ज़रूर करिए। हफ्ते में एक टेस्ट आपका अवश्य होगा, सो बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।